Bismillahirrahmanirrahim. Before going to start our lecture, I would like to share a quote. Two things define you: your patience when you have nothing, and your attitude when you have everything. This is our lecture number 5 of part 2, and it will cover your unit number 2 and 5. Topic is rational number. As I have mentioned before this, that in part 1 section that I have decided to divide the rational number in two parts. So this is the second part of rational number. Now in this we will discuss about the properties of rational numbers. There are in your book there are two properties, like commutative, and second one is associative, and there is third one but is identity property. With respect to each property is with respect to addition and multiplication. Like, look at the addition. There are two digits at the right side and then the same digits at the left side, and same the criteria with the multiplication. Same, a multiplied by b and b multiplied by a. दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे वही डिजिट्स जो है उनकी अरेंजमेंट जो है वो आगे पीछे करके दी होती है, मगर टू डिजिट्स होते हैं। वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, वो इस तरह से 2+4 और 4+2 की फॉर्म में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हेन यू ऐड यू कैन ग्रुप द नंबर्स इन एनी कम्बिनेशन, लाइक देयर आर 3। कम्यूटेटिव में 2 थी बट एसोसिएटिव में 3 होंगी। इसी तरह a प्लस बी प्लस सी और दूसरी तरफ भी a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह सेम क्राइटेरिया विद द मल्टीप्लिकेशन के साथ है। a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c। इट कैन बी इन फ्रैक्शन फॉर्म और मे बी इन द डिजिट्स फॉर्म। एग्जाम्पल ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect of addition and with respect of multiplication. There are questions in your book about, I am just giving you the example and you will do all the questions, okay? Like addition, 1/2 plus 2/3 equal to 2/3 plus 1/2। देखिए सेम क्राइटेरिया है, उधर 1/2 है प्लस 2/3 इस और वो उसकी अरेंजमेंट जो है वो चेंज कर दी गई है विद एडिशन 2/3 प्लस 1/2। तो इनका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए और वो सेम ही आता है। लाइक 1/2 और प्लस 2/3 का हम पहले क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे जो कि आएगा 6। फिर हमने 3 उसको ऊपर सॉल्व कर लेना है जो कि आता है 7/6। सेम क्राइटेरिया अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है जो कि है 2/3 प्लस 1/2। हमने क्या करना है, 2 और 3 का एलसीएम ले लेना है जो कि आता है 6 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 7/6 ही आएगा। इट्स मीन लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का रूल है, उसमें -2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 लिखा हुआ है और लिखा लेफ़्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे और लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे लिखा है 1/4 मल्टीप्लाई -2/5। सो फर्स्ट वी विल टेक द लेफ़्ट हैंड साइड विच इज़ -2/5 मल्टीप्लाई 1/4। हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में। लेकिन इसमें केस ये भी देखते हैं कि अगर क्रॉस में, क्योंकि सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर क्रॉस में आपके कोई भी डिजिट आपस में एक ही टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं और ऊपर नीचे भी डिवाइड हो सकते हैं। सो द आंसर विल बी -2/10। और आपको पता है कि इसको लोएस्ट ये दोनों जो है 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं तो आंसर क्या आएगा, -1/10। राइट हैंड साइड अब हम लेते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाय -2/5। इसी तरह हमने सेम क्राइटेरिया से मल्टीप्लाई किया है, इसका आंसर भी सेम आता है। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। Now there is an example of associative property with respect to addition. First we will discuss addition, then we will discuss the multiplication. Now there are 3, you have seen on your screen there are 3 rational numbers at the right hand side and as well as the left hand side, okay? जो ब्रैकेट में दिया होता है पार्ट, पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। उसकी हमने जैसे 1/4 प्लस 1/2 का हमने एलसीएम ले लेना है और वो क्या आएगा हमारा 4, और फिर उसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आता है 3/4 प्लस 1/5। इनको अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हम 3/4 और प्लस 1/5 में से 4 और 5 का फिर एलसीएम ले लेंगे जो कि है 20 और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 19/20।
अब हम मूव करते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे, वो क्या है 1/4 प्लस ब्रैकेट में अब 1/5 प्लस 1/2। अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है, किसका, जो ब्रैकेट्स में है 5 और 2, जिसका एलसीएम आता है 10। इसको सॉल्व करने के बाद ब्रैकेट को जो आंसर आएगा उसको हमने 1/4 से सॉल्व करना है, उसका आंसर भी 19/20 आएगा। तो द आंसर इज सेम, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। Now example of multiplication, -2/3 multiply 1/2 multiply -3/4. So first we will take the left hand side and solve the bracket. अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, हम सेम रूल अप्लाई करेंगे जो हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था रैशनल नंबर में, कि अगर क्रॉस में कटिंग हो रही हैं और ऊपर नीचे कटिंग होते हैं एक सेम टेबल पे, तो हम इसको काट देते हैं। जैसे 2 से कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आएगा -1/3। अब जब ब्रैकेट ओपन हुई तो -3/4, इसमें अब देखिए 3 से कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आएगा 1/4। सेम द क्राइटेरिया विद द राइट हैंड साइड, -2/3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय -3/4। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर उसका आंसर देखें सेम आता है। सो द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें आपको जैसे एक फॉर्म दी गई है ये आपको एग्जांपल दी गई है, लेकिन आपको फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर की फॉर्म में भी मैं भी समझाऊंगी फॉर एग्जांपल्स के साथ। लाइक आपको एक डिजिट्स के साथ दो सेंटर में भी प्लस होगा या माइनस हो, उनको मल्टीप्लाई करना है। जो कि पहले आप फॉर एग्जांपल देखें, ए डॉट जो है वो किसको शो करता है, मल्टीप्लाई को, ब्रैकेट बी प्लस सी। तो पहले हमने ए को बी से प्लस करना है और फिर हमने मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन सेंटर में आएगा और फिर ए को सी से। सेम क्राइटेरिया विद द नेगेटिव, उसमें भी सेंटर में नेगेटिव आ जाएगा और इसी तरह सेम ये प्रोसेस चलेगा। देयर इज़ द एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लाइक देयर आर 1/5 मल्टीप्लाई 9/10 प्लस 1/2। पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 9/10 जो कि ब्रैकेट्स में है, इसको पहले हमने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेंटर में प्लस का साइन है तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेने के बाद हम इसको ऐड करने के बाद एंड पे फिर हम 1/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्रॉस में कटिंग हो रहा है, इसको काट के और फिर इसका आंसर लिख देंगे। सेम क्राइटेरिया हमने करना है राइट हैंड साइड के साथ, उसके दोनों ब्रैकेट्स के सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इन्हें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनका जो आंसर आया 9/50 प्लस 1/10, इनका एलसीएम ले लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, जो कि राइट, जिसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। हाउ टू कंपेयर द टू रैशनल नंबर्स। अब हमने कंपेयर करना है टू रैशनल नंबर्स को। देयर आर फ्यू स्टेप्स। First of all, obtain the given rational numbers. Write the given rational numbers so that their denominators are positive. Find the LCM of the positive denominator of the rational number obtained in step 2. Express each rational number with the LCM as common denominator. Compare the numerator of the rational number. इसमें सबसे पहले आपके पास जो rational number होता है वो मे बी नेगेटिव फॉर्म में हो, मे बी पॉजिटिव फॉर्म में हो। आपने उसको अगर उसका डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल नहीं है तो उनका एलसीएम लेके उसका डिनोमिनेटर को इक्वल कर देना है, और फिर आपने देखना है जब डिनोमिनेटर आप इक्वल करेंगे तो उसके साथ जो न्यूमरेटर है जब सेम हो जाएगा डिनोमिनेटर, आपने न्यूमरेटर चेक करना है, जिसका बड़ा न्यूमरेटर होगा वही जो है कैपिटल उसके साथ ग्रेटर देन का साइन आएगा। नेक्स्ट है कंपेयर रैशनल नंबर्स। आपकी बुक में ये क्वेश्चन है कि यूज़ करना है अपने साइंस ग्रेटर देन एंड लेसर देन एंड इक्वल देन। सो देयर इज़ एग्जांपल -5-3। सो विच वन इज़ ग्रेटर। नेगेटिव की वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो उतनी ज़्यादा छोटी होगी। ओके देखिए अब इसमें -5 जो है लाइन से भी आपको शो हो रहा है कि वो बड़ा नहीं है, वो छोटा है, और +3 जो है वो बड़ा है, तो उधर साइन हम ग्रेटर देन का लगाएंगे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट वन विच इज़ -4 -6। अब नाउ इन दिस केस व्हाट कैन यू डू। इसमें अगर दोनों नेगेटिव के दिए हुए हों, जो आप क्या करेंगे, इसमें जो छोटा होता है इसमें लाइक -4 इज़ स्मॉलर देन -6, वो बड़ा होगा। ठीक है। नाउ इन द फ्रैक्शन फॉर्म हाउ कैन यू सॉल्व दिस। 3/4 1/4, द डिनोमिनेटर इज सेम but the numerator are changed.
3 and 1. So that which one is the greater one? 3, because this is in the positive form. दूसरा वाला जो है एग्जाम्पल को आप देखें, माइनस, ये फ्रैक्शन में आपको दिया है -1 5/6, -1 1/6, डिनोमिनेटर्स आर सेम, देयर इज़ नो नीड टू टेक द एलसीएम. तो आपने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है. अब मैंने आपको क्या बताया था, जो जितना न्यूमिनेटर नेगेटिव में छोटा होगा वो उतना बड़ा होगा. सो -1 जो है वो बड़ा है 5 से. सो यू विल मेक द साइन ऑफ ग्रेटर 1. Now in the fraction are unlike, find a common denominator to compare them. I have understand you that if their denominators are not equal, you will take that LCM. So in this case, you will take the LCM of 12 and 18, which is 36. Now you will make the 36 multiply 12 by 3, 18 by 2, same the criteria with the denominator, and the answer will be 21/36, 16/36. Which numerator is greater? 21 is greater, so you will make the sign. Example, there is a few example like -1/3, -3/4. They are both in negative sign. So first their denominators are not equal. You will take the LCM, which is 12, so you will make the 12. 1/3 -1/3 multiplied by 4/4, which is -4/12, and -3/4 multiplied by 3/3 equal to -9/12. Which denominator is lesser? Because these all are in negative sign. जिसका जो है सबसे जो है क्या होगा, छोटा होगा नेगेटिव में, उसकी तरफ हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे. वो क्या है, -1/3. अरेंजिंग द रैशनल नंबर इन ऑर्डर. अब आप देखें, इसमें आपको अरेंज करने हैं, वो सेम क्राइटेरिया है. अगर आपने इन तीनों का आपने जो डिनोमिनेटर है इनको इक्वल करना है. अब देखें इसका एलसीएम क्या आता है, इसका एलसीएम आता है 9. अब आपके पास -2/9 तो है, लेकिन 1/3 और -4/3 को आपने 9 बनाना है मल्टीप्लाई करके 3 से. तो आंसर क्या आता है, -3/9 और -12/9. जिसका जो सबसे छोटा होगा उसके हिसाब से आपने उसको अरेंज करना है, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में करना है. तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा. ओके, विच इज़ -3/9, -2/9 and -12/9. There is a more example which you can understand more. Like these all are in negative sign, and you have to solve the LCM, and then you will take the answer, and then you arrange in the ascending order. Comparing and ordering rational number. These are, you have seen on your screen, there are some in decimal numbers and some are in fraction. So you will convert the fraction into decimal, because there are lots of digits which are in decimal. आपके जो fractions में हैं उनको भी decimal में convert कर लें. उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो जिसके decimal के बाद जो बड़ी डिजिट है, अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में करना है, नेगेटिव है, तो जो सबसे छोटा होगा आपके लिहाज से, जैसे -9 -5/8, लाइक -9. हमने क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है. 0.9 आएगा, 0.6, 0.1 एंड 0.6 एंड देन 1.7. और फिर आप इसको, अभी आपने डेसिमल में इसको अरेंज किया, फिर आप ऊपर से वैल्यूज़ देख लें जिसकी जो वैल्यू है, जैसे 0.9/5 की क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू है वो 0.9/5 है. एंड नेक्स्ट है -5/8, और फिर इसी तरह अरेंज करनी है इसको. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. The decimal has two types: terminating rational number and non-terminating. There are two types of decimal, terminating and non-terminating. Let's take an example. Like a is equal to 2.5, and the second example there is 2.555, which is so on infinite. So 2.5 is called a terminating decimal, and the 2.555 is called a non-terminating, because 2.5 has no repeating figure, but 2.555 has a repeating figure. तो अब आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे, जब आपको डिवाइड करने के बाद रैशनल नंबर को आपका आंसर जो है एक लिमिट तक आ जाए और आगे डिवाइड हो जाए, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग. और जो आपका आंसर एक रिपीट हो रहा हो, बार बार वही रिपीट हो रहा हो, लाइक 2.5 में आपका 5 बार रिपीट हो रहा है, ये क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग.
Now there is example which you explain more about the terminating and non-terminating. Write each fraction as decimal like 1 over 4. The answer will be 0.25. When we'll divide 1 over 4 हमारा आंसर आएगा 0.25 और जब हम 9 over 5 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1.8. लेकिन इन द केस ऑफ 5 over 3 हमारा आंसर क्या आता है 1.666 विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड 9 over 5 टर्मिनेटिंग है, 1 over 5 टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका आंसर सेम जो है रिपीट हो रहा है. नाउ राउंड ऑफ द डेसिमल वी हैव डन इन आवर प्रीवियस क्लासेस. लाइक आपको अगर कहा जाता है कि इसको 2 डिजिट्स तक इसकी जो है वैल्यू को आप लिखें तो आपने क्या करना है, जैसे 10th में इसके 1 है और 100th में इसके 5 है, आपने 5 से नेक्स्ट वैल्यू चेक करनी है कि वो 5 या 7 या 5 या 5 से बड़ी कैद तो नहीं है. जैसे अगर अब हमने इसको लिखना है तो हमने 5 के फ़ौरन बाद थाउजेंड्स में 7 है, जो कि 7 जो है ग्रेटर है 5 से, तो हम इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 8.16. और अगर हमने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो हमने 10th के बाद जो सेकंड डिजिट है उसको चेक करना है. देखिए वो भी 5th है तो उसमें भी हम 2 में एक ऐड कर देंगे और वो हमारा क्या हो जाएगा 1 डेसिमल प्लेस तक हमारा राउंड ऑफ हो जाएगा. Allah Hafiz. Hope all of you have understand the concepts of fractional number. Better do the practice of your exercises. Fi manillah.